अब मुक जाते हुए गोचान से बात कर रहा होता है। तो तुम ये कह रहे हो कि असली मुक और गार्ड कैम मुझे उसकी जगह पे रखते और पहले बेटे को हरकत में लाते ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। गोचान इस बात की पुष्टि करता है। मुक अपने हाथ में एक स्केच लेके उसे देखते हुए सोचता है, तो यही सबसे अच्छा प्लान था जो वो बना सकते थे। पहला बेटा मुक योंगो 20 साल का, उसके बाएं गाल पर एक बर्थ मार्क है। उसे शराब पीना और अय्याशी करना इतना पसंद है कि वह हर दूसरे दिन शराब खाने पहुंच जाता है। वह चारों भाइयों में से सबसे कम योग्य है और लालची और क्रूर है। दूसरा मुक इप्योंग 18 साल का, वह अपनी माँ जैसा है और उसकी आंखें बहुत तेज हैं। वह चतुर और धूर्त है, कौन जाने वह फैमिली लॉर्ड बनने के लिए क्या कर सकता है। इन दोनों को एक जगह बुलवाकर और असली की जगह वहां मुझे खड़ा करके, जिससे वह नकली को मारकर लापरवाह हो जाते, तो फिर पहला बेटा उसे पीछे से छुरा घोंप देता और ये एक दूसरे को मार डालते। इस तरह से कि कौन जीतता है के बजाय ऐसा होगा कि दो भाइयों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की और वह इससे बाहर हो जाएंगे। तब इसके बाद मोक पूरी तरीके से परफेक्ट सामने आएगा और आसानी से सबसे ऊपर आ जाएगा। उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, लेकिन चीजें मेरे मुख को मार देने से बदल गईं। गोचान पूछता है, लेकिन यंग मास्टर, आप क्यों मैनर मास्टर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं? मुक कहता है, मैंने जो सुना उसके हिसाब से मैनर मास्टर की जिंदगी और मौत मेरे जिंदगी से संबंधित है, इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ। गोचान कहता है, लेकिन अगर गार्ड केम को पता चला कि आप घूम रहे हो तो? मुक कहता है, तुम इसे उससे एक सेक्रेट रखोगे। धन्यवाद गार्ड गोचा। लेकिन गोचान के तो यहाँ पसीने छूट जाते हैं। सोचता है, धत यार, कहाँ फंस गया। यहाँ मेन हॉल के बाहर लेडी सोक समन का इंतजार कर रही होती हैं। समन आता है और कहता है, तो क्या अब मैं मैनर मास्टर को देख सकता हूँ? लेडी सोक कहती है, मैंने सुना है कि समन मो एक चमत्कारी इंसान है, तो मैं एक बार के लिए तुम्हारे पर भरोसा करूंगी। इस पर समन कहता है, आपका धन्यवाद। जितने लंबे समय तक यह अनोखी बीमारी रहेगी उतना ही ज्यादा उनकी हालत कमजोर होगी, तो इसलिए कृपया इस मेन बिल्डिंग से सभी को बाहर भेज दें, नहीं तो यह बुरी किस्मत बन जाएगा। इस पर शोक कहती है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही कर दी हैं, बस गेट प्रोटेक्ट करने वाले गार्ड को छोड़कर। वे सभी लोग जा चुके हैं। समन कहता है, आपको भी जाना होगा मैडम। पर जाते हुए शोक कहती है, तुम भूले नहीं हो ना जो मैंने कहा है ना? और यहाँ समन भी जाते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैनर मास्टर की सील और सेक्रेट मैनुअल। जिस पर शोक कहती है, अगर तुम्हें वह सील मिल गया तो मैं तुम्हें तुरंत 300 चांदी के सिक्के दूंगी। उसके बाद वह गेट पे खड़े सभी गार्डों को आदेश देती है कि तुम सभी लोग जब तक मैं यहाँ पर ना बुलाऊं तब तक तुम लोग वापस मत आना। और वो सभी यस मैम कह के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी है। वो सोचती है कि शमनिज्म और इस तरह की रहस्यमयी चीजों पर यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तभी अचानक उसकी नजर दूर ट्रेनिंग ग्राउंड पर पड़ती है। वहाँ एक जवान लड़का अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखते ही वह एकदम से चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो हैरानी से उसका नाम सोचती है, योचुन। ये मैनर का चौथा यंग मास्टर है। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो सोचती है, एक गैसा का बेटा मैनर का एक वारिस कैसे बन सकता है? उसके लिए ये बिल्कुल भी कबूल करने लायक नहीं है। गुस्से में वो तुरंत वहां से मुड़कर चल पड़ती है। इसी दौरान मोक वहां दूसरी तरफ से आता है और एक तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ कोई है। तभी गोचान बताता है, यह चौथा बेटा है, लगता है वह मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा है। इससे मोक को पता चलता है कि अच्छा, तो ये है योचुन। और सोचता है, यह वो है जिसके पास आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट पावर है, फिर भी वह बिल्कुल भी अपने एफर्ट के साथ आलसी नहीं है, जिसे मैनर मास्टर भी पसंद करते हैं। वह गोचान से पूछता है कि क्या मार्शल आर्ट सीखने का यही तरीका है? गोचान बताता है कि वह अपनी निचली बॉडी को मजबूत करने के लिए हॉर्स स्टेप का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मार्शल आर्ट निचली बॉडी से ही आती है। जिस पर मोक पूछता है कि अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो क्या मैं गार्ड केम को मार सकता हूँ? जिस पे डर से उसके पसीने छूट जाते हैं और वो सोचता है कि ये ऐसे अचानक, क्या यह कमीना समझ तो नहीं गया कि हम उसे धोखा देने वाले हैं? मुझे पता था कि यह चालाक है, लेकिन यह कमीना तो उससे भी आगे है। और वह कहता है, यंग मास्टर, बेसिक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को इंटरनल ट्रेनिंग नहीं माना जाता है। इंटरनल ट्रेनिंग सांसों के द्वारा की जाती है। सांस की टेक्निक के द्वारा नेचुरल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर कलेक्ट किया जाता है, जिसे इनर क्यूआई कहा जाता है। जितना ज्यादा इनर क्यूआई उतना ही ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होता है।
और क्योंकि इनर क्यूआई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप मार्शल आर्ट सीख भी गए तो फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट जैसे गार्ड केम को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास 30 सालों से भी ज्यादा का इनर क्यूआई है। जिस पर मोक सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो यह कम समय में करना मुश्किल होगा। पर गोचान अपनी नाक ऊपर करते हुए सोचता है कि नहीं, तुम यह अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरनल ट्रेनिंग करने का भी एक समय होता है जिसके लिए तुम्हें 5 से 9 साल की उम्र में ही इनर क्यूआई की ट्रेनिंग करनी होती है, क्योंकि ऐसा ना करने से इम्प्योर एनर्जी पूरे रास्ते को बंद कर देती है। तो चाहे तुम अब कितना भी कोशिश कर लो, तुम इनर क्यूआई नहीं जुटा पाओगे। अगर तुम कर भी लेते हो तो कुएं के मेढक बन के ही रह जाओगे। और यह सोचते हुए वह बहुत खुश होता है। लेकिन तभी मोक उसकी तरफ मुड़ के उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत लालची दिख रही हैं, जिससे मेरा मन कर रहा है कि इन्हें बाहर निकाल दूं। गार्ड गोचान, मेरे आदमी बन जाओ। जिससे गोचार डर के मारे कांपने लगता है और अपनी आंखें पकड़ लेता है। मोक सोचता है, तो गार्ड केम को मारना संभव नहीं होगा। गार्ड केम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, तो उसे अपनी तरफ करना मुश्किल है। तब तक गोचांग कहता है कि जल्दी चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे मास्टर रियल मास्टर को पसंद नहीं करते हैं। मोक पूछता है, क्यों, कुछ हुआ था क्या? गोचान बताता है कि रियल यंग मास्टर ने 2 साल पहले छोटे यंग मास्टर की मां को गाली दे दी थी, और जिस पर वह पूरी तरीके से पिट गए थे। जिस पे मोक हंसते हुए कहता है, छोटा बेटा बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, उसने फिर भी उसके चारों लिम्ब सही सलामत छोड़ दिए, है ना? इसके बाद वह दोनों मैनर हॉल की तरफ चल देते हैं, जहाँ पर वह समन मैनर मास्टर के हाथ और पैर एक लाल धागे से जोड़ रखा होता है, जिससे उनके चेस्ट में एक काली एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और वह सोचता है, मुझे लगा था कि यह एडिक्शन की वजह से है, लेकिन ये तो मर्डरस एनर्जी है। मर्डरस एनर्जी, जिससे कि एक नॉर्मल आदमी कब का मर गया होता। यह एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन यह बहुत लंबे समय से है, जिससे इनकी बचने की संभावना बस 50% है। खैर, जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे वो करना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह जिए या नहीं। और वह अपना रिचुअल शुरू करता है और मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे वह एक तालिस्मान बनाकर वह मैनर मास्टर के चेस्ट पर लगा देता है और मंत्र पढ़ता रहता है। तभी वह निकलती हुई एनर्जी देखकर थोड़ा डर जाता है, धत तेरी की, इनकी मर्डरस एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वह मंत्र पढ़ता रहता है, पर तभी कोई दरवाजा खोलता है और उसका ध्यान भटक जाता है। वह सोचता है, क्या कोई अंदर आया था? क्या यह मैडम है? पर उसे याद आता है, अरे नहीं, अगर ऐसे बीच में रुके तो। पर तब तक बहुत देर हो जाती है और वह एनर्जी से पीछे उड़ जाता है। तभी मोक और गोचान अंदर आ जाते हैं, जिस पर गोचान कहता है, अरे ये सब क्या है, मैनर मास्टर? और वो समन कंफ्यूज होकर बुत बना वहाँ पे बैठा रहता है और पूछ रहा होता है, कौन? मोक कहता है, क्या यह मैनर मास्टर हैं? और वहां जाकर अपना हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट करता है।